तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो जासूस है हमारे बंदे लोग को बुलाती है, वो कहती चलो अकेले में मुझे सवाल पूछना है। सुनो, ये जो कमरा है ना, इस कमरे से आवाज़ बाहर कहीं नहीं जाएगी, तो मुझे चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। तुम्हारा जो नाम है ना, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो भी कहता है चिंग लिंग मेरा नाम है। और जो मिनिस्टर ऑफ पनिशमेंट है ना यार, मैं उसका चीफ कांस्टेबल हूँ। वो भी कहती ओके ठीक है। तुम्हें प्रिंसेस के बारे में आइडिया था क्या? ये भी कहता है व्हाट, प्रिंसेस की रियल आइडेंटिटी के बारे में क्या कह रही हो? वो भी कहती कुछ भी नहीं, मुझे बताओ एग्जैक्टली रास्ते में क्या हुआ था। तो ये डिटेल में समझा देता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो वो भी कहती है एक सेकंड, यानी शौक नाम का कोई बंदा तुम्हारे पास था, उसको एडवांस में आइडिया लग चुका था कि शायद हमारे पे अटैक हो जाएगा पानी वाले रास्ते से, इसके लिए उसने जमीन के रास्ते पे जाने के लिए बोला तुमको। ऐसा कैसे? तो ये भी कहता है क्योंकि वो स्मार्ट यहाँ पर है, उसको हर चीज़ के बारे में आइडिया लग जाता है। तो ये भी कहता है अच्छा, और कुछ डिटेल में हो सके तो समझा दो। तो डिटेल में और भी समझाता है शौक के बारे में। एक बैटल हुआ था मॉन्क के साथ, उसके बारे में, और साथ ही में नंबर 2 और नंबर 4 जो बैटल करने वाले थे, इसने जाके बीच में रोक दिया था, उसके बारे में भी समझा देता है। वो भी कहती है एक सेकेंड, यानी 2 चौथे रैंक के बंदे लड़ने वाले थे और ये 6ठे रैंक का बंदा यहाँ पे घुसा और जाके उसको यहाँ पे रोक दिया। गजब यार, जाओ यार दूसरा जो आदमी था उसको बुलाओ। तो दूसरा आदमी आता है, ये भी उससे पूछता है बताओ यार तुमने फिर प्रिंसेस के बारे में सर्च नहीं किया? तो वो भी कहता है भाई मैं भला क्यों करूँ भाई, हमको कोई काम नहीं मिला था प्रिंसेस की प्रोटेक्शन करने, या प्रिंसेस घूम गई तो उसको जाकर ढूंढना। हमको चुपचाप काम मिला था कि आना और आकर है ना भाई चुपचाप केस सॉल्व करना, तो हम तो केस सॉल्व करने पे ध्यान देंगे। वो भी कहती ओके ठीक है निकल जाओ यहाँ से। हाँ लेकिन जाने से पहले शौक के बारे में बताओ। वो भी कहता है शौकन बस एक लड़का है और क्या, इतना बोल के निकल जाता है। तो ये लड़की भी कुछ तो नोट यहाँ पे बना लेती है और साथ ही में उधर वो दोनों थे ना, वो लोग मिलकर भी अपना कुछ तो नोट बना लेते हैं और यांग ज्ञान को दिया जाता है। तो उस नोट के अकॉर्डिंग भाई आ जाओ मेरे पास, ये लिखा हुआ था। तो ये भी उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की भी कहती चलो यार तुम्हें मालूम भी है ना भाई प्रिंसेस गायब हो चुकी है? तो वो भी कहता है तो ये भी कहती है तो मैं सीधा सवाल पूछूंगी कहाँ पर है प्रिंसेस? वो भी कहता है तुम्हारे राइट हैंड में क्या है? तो ये भी कहती शिट यार तुमको मालूम चल गया। हाँ मेरे राइट हैंड में एक डिवाइस है जिससे सामने वाला झूठ बोलेगा या सच बोलेगा मुझे आइडिया लग जाएगा। लेकिन तुम एक नाइट वॉचर हो हाई रैंक के, चौथे रैंक के, तो तुम्हारे ऊपर है ना ये मेरा डिवाइस काम नहीं आने वाला। या तुमसे तो मैं दिल से पूछूंगी बता दो ना यार प्रिंसेस किधर है? वो भी कहता है आई डोंट नो कि प्रिंसेस किधर है। तो पूछा जाता है शौकन वो किधर है, क्या वो कैपिटल सिटी में लौट गया? ये भी कहता है कि वेल हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि शायद वो लौट गया, लेकिन मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब नहीं दूंगा, तुम मेरे सवालों का जवाब दो तो जाके मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। वो भी कहती है ओके ठीक है पूछ लो। तो पूछा जाता है कि जो बर्मेरिया क्लैन के लोग हैं वो लोग प्रिंसेस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं और रिप्लाई नहीं देती। तो यांग यान भी कहता हुआ तुम रिप्लाई यहाँ पे नहीं देने वाली, चलो कोई बात नहीं यार, और तुम्हें कुछ आइडिया है? वो भी कहती ना मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे बस एक और सवाल पूछना है शौकन किधर है? यंग यान भी कहता है आई रियली डोंट नो। तो उसको आइडिया लग जाता है कि शौकन वापस नहीं लौटा, हो सकता है कि वो यहीं पे आ रहा होगा। यंग यान भी कहता है सुनो मेरी बात यार, मुझे प्रिंसेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि प्रिंसेस हमारे पास आ रही है। शौकन के बारे में भी आइडिया था क्योंकि शौकन तो हमारे साथ आ रहा था, उसको चोट लगी वो लौटा होगा तो लौटा होगा, नहीं लौटा तो नहीं लौटा, प्रिंसेस का कोई भी आता पता यहाँ पे नहीं है। वो भी कहता ओके ठीक है मुझे एक और सवाल के जवाब दो, क्या वाई कॉन्ग को मालूम था कि प्रिंसेस आ रही है? तो यांग यान कहता शायद उसको मालूम ही यहाँ पे था। अब वो फिर यांग यान भी निकल जाता है, दूसरा जासूस आता है, उनके बीच में वही बात होती है, पूछा जाता है कुछ मालूम चला? ये भी कहता है कि यस मुझे मालूम यहाँ पे चला, क्या ना भाई मैंने यहाँ पे जाके पूरा रास्ता चेक किया तो रास्ते के अकॉर्डिंग 2 ऐसा एरिया है जिस एरिया पे अटैक वगैरह हुआ था, लड़ाई हुआ था, तुम्हें कुछ मालूम चला सवाल जवाब पूछकर? वो भी कहते कि वेल मैंने सवाल जवाब किया ना तो मुझे आइडिया लग चुका है कौन कौन वहाँ पे थे। एक कोई गोरिल्ला जैसा होगा, एक अपना ड्रैगन जैसा होगा, एक जो सांप यहाँ पे थी ना वो होगा, और कोई था ना एक और ड्रैगन या बुल्फ, वो लोग यहाँ पर होंगे। हाँ यही सब यहाँ पर होंगे क्योंकि उनकी बातों से यही लगा। और ये सब के सब है ना चौथे रैंक के बंदे, यानी चाचा चौथे रैंक के बंदे पड़े हुए थे प्रिंसेस के लिए। आई डोंट नो अभी के लिए प्रिंसेस कहाँ है, क्या प्रिंसेस भाग गई होगी? अगर प्रिंसेस भागी होगी तो ये लोग उसके पीछे पड़े होंगे। तो लड़का भी कहता है मैंने सुना वो जो जनरल था ना वो जनरल ये प्रिंसेस को लेके भागा था। तो दूसरा भी कहता प्रिंसेस को लेके भागा था, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है कि उस समय जो रियल वाली प्रिंसेस है ना उसने नौकरानी का रूप लिया था, और जो रियल प्रिंसेस उस समय थी जिसको लेके भागा था यार वो रियल नहीं थी बल्कि वो फेक यहाँ पे थी, और रियल वाली कहीं नौकरानी बन के छुपी हुई रहेगी। साला चालाक यहाँ पे था, उसका मकसद यही था कि भाई उसके पीछे आए और रियल वाली यहाँ पे भाग जाए। उसके बारे में कोई आता पता नहीं है, शायद उसकी तो मौत यहाँ पे हो चुकी रहेगी। कमीने ने दिमाग यहाँ पे लगाया लेकिन उसका दिमाग यहाँ पे काम नहीं आया। उससे मुझे याद आया शौकन के बारे में यहाँ पे बात हो रहा था कि शौकन नाम का कोई लड़का यहाँ पर है, और ऐसा बोला गया कि भाई लड़ाई में उसको चोट लगी तो शायद वापस लौट चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो वापस यहाँ पे लौटा है। तो पूछा जाता क्यों? तो बोला जाता क्योंकि
उसका काम मिला था केस सॉल्व करने का। केस सॉल्व करने का मिला है तो जाहिर सी बात है हमारा जैन भाई बीच में उंगली करके उसको करने नहीं देता। इसके लिए जानबूझ के उसने अपने बंदे लोग को आगे भेजा कि तुम कर लो और मैं पीछे पीछे से आता हूँ ताकि मैं चोरी चुपके से करूँगा और किसी को मेरे बारे में आइडिया ना लगे। और ये प्लान सच में था, हमने देखा था पिछले एपिसोड में हमारे बंदे लोग को बात करते हुए, तो इनको भी आइडिया लग जाता है। तो सामने से पूछा भी जाता है तुम्हें कैसे पता चला, तो ये भी कहती है यार मुझे पता चल गया, तुम बस ध्यान दो। वो भी कहता है ओके ठीक है मैं ध्यान दे दूंगा, लेकिन भरोसा नहीं है ये जो भी लोग हैं जिनसे तुमने सवाल जवाब पूछा था वो जानबूझ के ऐसा नाटक कर सकते हैं हमको दिखाने के लिए। वो भी कहती नाटक रहे या सच रहे एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। शाओकेन की ओर आते हैं जो अपना मुंह धो रहा था और मुंह धोने के बाद प्रिंसेस से कहता है हेलो, और उसका चेहरा बदल चुका था, अपने भाई जैसा हो चुका था। तो वो भी कहती है एक सेकंड, अबे तुम तो उसके भाई यहाँ पर हो, अरे तुम यहाँ पे कैसे आ गए, अरे यहाँ पे तो शाओकेन था ना। तो वो भी कहता वेल मैं तो शाओकेन यहाँ पर हूँ बस मैंने अपना चेहरा यहाँ पे बदल लिया है, तुम तो वैसे भी अपना चेहरा रूप बदल ही सकती हो। तो यही रूप लेकर हम सिटी में जाने वाले हैं। देखा भाई पहले हमारे शाओकेन ने दिमाग लगाया कि तुम लोग जाओ और मैं नाटक करूँगा कि मैं वापस लौट गया, लेकिन रियलिटी में चोरी चुपके से केस सॉल्व करूँगा। उन लोगों ने भी दिमाग लगाया, उनको आइडिया लग गया कि नहीं भाई शाओकेन यहीं पर होगा, अच्छे से ढूंढो। तो शाओकेन ने और दिमाग लगाया कि भाई रूप ही बदल लो, वो लोग मुझे देख भी लेंगे तो भी पहचान नहीं पाएंगे। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।